Hello students, how are you? I am Seema Chaudhary. Today I am going to teach you moral value of class 5. Yesterday we had learned the poem The Value of Time. Let us discuss some important point and question answer of this poem today. The important points of this poem. You remember me when the clocks chime, how I fly by, no one can really tell me. जब घड़ी की सुइयाँ चलती है तब तुम मुझे याद करते हो, मैं कब कहाँ से उड़ जाऊँ या चला जाऊँ कोई नहीं जानता है. When you are punctual, others benefit too and people around begin to respect you. जब तुम समय के पाबंद रहते हो या समय का महत्व समझते हो, हर काम समय पर करते हो, तुम्हारे आसपास के लोगों को जो है इससे लाभ होता है और लोग तुम्हें इज्जत देते हैं, रेस्पेक्ट देते हैं. The third point is, I am bored. Don't you often say? That's when I quietly slip away. जब तुम कहते हो कि मैं बोर हो रहा हूँ, वह क्षण तुम्हारे लिए सबसे महत्व का रहता है और तुम उसे खो देते हो. मैं तुम्हारे पास से चुपके से निकल जाता हूँ और तुम्हें पता भी नहीं चलता. यह तुम अपने जीवन के लिए बहुत बड़ी भूल करते हो कि तुम उस समय को नहीं पहचान पाते हो. The fourth point is, You can never buy me, only time is more valuable than gold. तुम मुझे कभी खरीद नहीं सकते हो क्योंकि समय जो है सोने से ज़्यादा महत्व रखता है. समय को खरीदा नहीं जा सकता है. बीते हुए क्षण को हम दोबारा नहीं ला सकते हैं, परंतु सोना जो है हम उसे पैसों से या खोए हुए सोने को हम दोबारा खरीद सकते हैं. लेकिन जो क्षण बीत गया, जो कल बीत गया, उसे हम अपनी ज़िंदगी में दोबारा नहीं ला सकते हैं. इसलिए हमेशा समय का ध्यान रखा करो और समय पर अपना काम करो, पंक्चुअल रहो. समय पर काम करोगे तो अपने जीवन में तुम तरक्की करोगे. इस पोएम के द्वारा समय के महत्व को ही आप लोगों को समझाया गया है. आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन. व्हाई शुड यू प्लान योर डे? तुम्हें अपने दिन को जो है दिन की योजना क्यों बनाना चाहिए? आंसर है, प्लानिंग इज मस्ट इन प्रॉपर यूटिलाइजेशन ऑफ टाइम, सो वी मस्ट प्लान आवर डे. समय को जो है योजना के तहत हमें प्रयोग करना चाहिए. इसे अपने दिन में जो है दिन के प्रोग्राम को जो है उसे एक योजना बनाकर हमें अपना काम करना चाहिए ताकि समय की बर्बादी ना हो. उसे संगठित करके अपने दिन का प्रयोग करना चाहिए. सेकंड क्वेश्चन इज, हाउ विल पीपल ट्रीट यू व्हेन यू आर पंक्चुअल? लोग तुम्हारे साथ कैसा व्यवहार करते हैं जब तुम पंक्चुअल रहते हो? पीपल विल रेस्पेक्ट. लोग जो है मुझे इज्जत देते हैं, रेस्पेक्ट देते हैं. द थर्ड क्वेश्चन इज, हाउ इज टाइम डिवाइडेड? समय को कैसे बांटा जाता है? आंसर है, टाइम इज डिवाइडेड इनटू प्लानिंग एंड शेड्यूलिंग. समय को जो है एक योजना बनाकर प्लान के तहत तैयार किया जाता है और उसे बांटा जाता है. समय तालिका बनाकर उसे विभक्त किया जाता है. क्वेश्चन नंबर 4, वाई इज टाइम मोर वैल्यूएबल देन गोल्ड? समय जो है सोने से अधिक महत्व क्या है? इसे मैंने आपको अंतिम लास्ट पॉइंट में भी बताया था. समय जो है सोने से ज़्यादा महत्व रखता है क्योंकि हम सोने को खरीद सकते हैं और समय को जो है दोबारा हम खरीद नहीं सकते हैं. डू इट नाउ. It is not good to waste time. Tick the activities that show you are wasting time. इसमें से उन एक्टिविटीज़ को दिखाना है जो तुम्हारे समय को जो है बर्बाद कर रहा है. ये ऑप्शन दिया हुआ है जिससे समय की बर्बादी होती है, उस ऑप्शन को टिक लगाना है. गॉसिपिंग, लिसनिंग टू बैड जोक्स, डूइंग योर होमवर्क, डे ड्रीमिंग, लाइंग द टेबल. लाइंग द टेबल जो है ये एक मुहावरा है जिसे लाई द टेबल कहते हैं और इसे प्रेजेंट टाइम में यूज़ किया गया है. तो इसे ये जो खाने का इसीलिए इसे प्रेजेंट टाइम में प्रेजेंट टेंस में यूज़ किया गया है, इसीलिए इसे लाइंग द टेबल कहा गया है. जो खाने के मेज पर या टेबल पर जो प्लेट बर्तन वगैरह रहते हैं उसे अरेंज करना या ठीक तरह से रखना, अरेंजिंग करना, लाइंग द टेबल. तो इससे समय की बर्बादी नहीं होती है. फर्स्ट में जो गॉसिपिंग है, फालतू की बातें करना, आपस में बातचीत करना, आप इसमें टिक लगा देंगे. और लिसनिंग टू बैड जोक्स सेकेंड में भी टिक लगाएंगे. थर्ड ये आपका सही है, डूइंग योर होमवर्क, इसमें नहीं लगाएंगे. डे ड्रीमिंग, दिन का सपने के ख्यालों में डूबे रहना, इसमें आप लगाएंगे.
लाइंग द टेबल इसमें नहीं लगना चाहिए। 5 ऑप्शन में से आपका 2 ऑप्शन सही है और 3 ऑप्शन में आपको टिक लगाना है, ए, बी और डी। थैंक यू।